टोनी गौरैया अपने बच्चे को पेट से बांधकर मजदूरी का काम कर रही थी। देखने वाले सभी उसे आश्चर्य से देख रहे थे। तुम भला क्यों अपने बच्चे को यूं बांधकर काम कर रही हो? उसे कहीं छोड़कर भी तो काम कर सकती हो ना। 9 महीने तक मेरे कोख में रहा मेरा बच्चा बोझ थोड़ी होगा भला, और कहीं इसे छोड़ दूंगी तो इसकी देखभाल कौन करेगा? ये कहकर टोनी अपने काम में लग गई। यूं ही अपने बच्चे को साथ लिए वो मेहनत करती रही। यूं एक दिन टोनी को रास्ते में लूसी कबूतर दिखाई दी। उसे देखकर टोनी बहुत गुस्से में वहाँ से चली गई। टोनी रुक जाओ, मेरी बात तो सुनो। तुम्हें गलतफहमी हुई है, मेरी बात एक बार सुनो तो सही। मेरा तुम्हारे पति के साथ कोई संबंध नहीं है, मैं सच कह रही हूँ। मेरी बात को भरोसा करो, तुम्हारे पति की सेहत बहुत खराब है। मैं तुम्हें लेने यहाँ आई हूँ। क्या कहा तुमने? मेरे पति जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे हैं, कहाँ है वो? वो अभी मही डॉक्टर के पास है, चलो मेरे साथ। वे दोनों तुरंत वहाँ से अस्पताल के लिए निकले। उसके पति जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे थे। आ गई तुम। मैं सोच रहा था तुम्हें सच्चाई बताए बिना ही मर जाऊंगा। आखिरी बार अपने बच्चे को देख लेता हूँ। ये कहकर बच्चे को अपने पास लिया। मेरे बच्चे के सर पर हाथ रखकर कसम खाता हूँ, मैंने कभी कोई गलती नहीं की। मेरी बातों का विश्वास करो। टोनी, तुम सच्चाई से अनजान हो। तुम्हारे जन्मदिन पर तुम्हें सरप्राइज देने के लिए मैं तैयारियां कर रहा था। उस दिन तुम्हारे घर पहुंचने से पहले हमने सारी तैयारियां कर ली थी। फ्लैशबैक। लूसी टोनी के पति से कहने लगी, यूं अचानक सरप्राइज देने का तुमने कैसे सोचा? आशा करती हूँ मेरी शादी के बाद मेरे पति भी मेरे लिए यही करेंगे। हाँ जरूर, तुम्हें बहुत अच्छा पति मिलेगा। तुम बहुत साफ मन वाली हो। तुम्हारे पति तुम्हें इससे भी बेहतर तोहफे तुम्हें देंगे। तुम दोनों खुशहाल जीवन जियोगे। आप ऐसा कह रहे हो तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। वही सच हो जो आपने कहा। मैं भी ऐसे ही पति की इच्छा रखती हूँ। चलो वो बलून्स मुझे दे दो, मैं ऊपर टांग देती हूँ। हाँ हाँ, ये लो लूसी। टोनी के पति के दिए हुए गुब्बारे लूसी चढ़कर बांध रही थी कि हवा के झोंके से गुब्बारों के साथ वो भी गिर पड़ी। तभी टोनी के पति ने आकर उसे बचा लिया। तभी हम दोनों एक दूसरे को देखकर हंस रहे थे और ठीक उसी समय तुम वहाँ पर आई। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी पति की दोस्त ऐसी निकलेगी। इनके साथ यहाँ रहने से तो बेहतर है मैं अपने बच्चे को लिए यहाँ से कहीं दूर चली जाऊँ और मजदूरी करके ही सही अपना गुजारा कर लूँ। ये कहकर टोनी वहाँ से अपने बच्चे को लिए निकल पड़ी। यही सच है, ऐसे टोनी के पति ने कहा। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको गलत समझा। आखिर आप शैयाग्रस्त हुए क्यों? क्या हुआ है आपको? तुम्हें ढूंढते हुए निकला था ये, और सड़क में इसका एक्सीडेंट हो गया। तब से ये ठीक से खा भी नहीं पा रहा। डॉक्टर ने कहा है ये कुछ ही दिन जी पाएगा। इसीलिए इसकी आखिरी इच्छा पूरा करने के लिए मैं तुम दोनों को यहाँ पर ले आई। हे भगवान, ये सब मेरी वजह से ही हुआ है। मेरी वजह से आपकी ऐसी हालत हुई है, मुझे माफ कर देना। यूं फूट फूट कर वो रोने लगी। दुखी मत हो, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। लगता है भगवान ने मेरी जिंदगी ही इतनी लिखी है। तब तक मैं जी लूंगा। तुम अपने बच्चे का अच्छे से ख्याल रखना। पति के ये कहने पर टोनी रोने लगी। तभी उसके पति ने आखिरी सांस ली। नहीं, आप हमें छोड़कर नहीं जा सकते। टोनी यूं जोर जोर से रोने लगी। लूसी ने उसे सांत्वना दी। अंतिम संस्कार की विधि पूरी हुई। टोनी, हिम्मत से काम लो। अभी तुम्हें अपने बच्चे के लिए जीना है। जो हुआ उसे बुरा सपना मानकर भूल जाओ। अपने बच्चे के साथ खुशी से रहो। यूं डॉक्टर और लूसी ने मिलकर उसे धीरज दिया। उसके बाद टोनी और लूसी अपने घर वापस लौटे। वे दोनों बच्चों का ख्याल रखते हुए अपने दिन बिता रहे थे। एक दिन लूसी चीचू से मिलने गई। दोस्त, मैं कई दिनों से तुमसे पूछ रही हूँ, मेरी सहेली के लिए तुम्हारे कंपनी में कोई नौकरी हो तो मेरी दोस्त को दिलाना, उसकी मदद हो जाएगी। मैं भी तुमसे यही कहने आ रही थी। हमारे कंपनी में रिक्त पद बहुत सारे हैं, उसे आकर मिलने के लिए कहो। ये बात सुनते ही लूसी कबूतर खुश होकर अपनी दोस्त के पास चली गई और उसे सारी बात बताई। टोनी की खुशी का ठिकाना नहीं था। दोस्त, तुमने मेरी बहुत मदद की है। टोनी तुरंत अपने बच्चे को लिए ऑफिस पहुंची। उसे देखकर चीचू ने कहा,
अच्छा तो आप हो। उस दिन आपने मेरी बहुत मदद की है। मैं पैसे रखकर भूल गई थी और तुमने उसे लौटा दिए। तुम जैसे नेक पंछियों को काम पर रखना मेरे लिए भाग्य वाली बात होगी। अच्छा तो तुम इसे पहले से ही जानते हो। इसके पति का देहांत हुआ है, उसे क्या करे समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए मैं उसे यहाँ ले आई। तो कुछ दिनों पहले मैंने तुम्हें मजदूरी करते देखा था। तब टोनी ने सारी सच्चाई चीचू को बताई। उसकी सारी बात जानकर चीचू भी बहुत दुखी हुई। चीचू कौवा ने उसे नौकरी पर रख लिया। उसके बाद हर दिन टोनी अपने बच्चे को साथ लेकर ऑफिस जाती और वहाँ काम किया करती। ये सब वो अपने बच्चे के लिए ही कर रही थी। साल बीते, उसका बच्चा अब बड़ा हो चुका था। वो खूब मन लगाकर पढ़ाई करता और उसने बहुत अच्छा नाम कमाया था। टोनी, अब तुम्हें अपने बच्चे को लेकर चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। वो मन लगाकर पढ़ता है। हाँ दोस्त, मुझे अब कोई चिंता नहीं। इस तरह टोनी अपने बच्चे के साथ खुशहाली से जीने लगी। कुछ दिनों बाद लूसी की शादी एक तोते से हुई और वो वहाँ से चली गई। पर वो कभी कभी अपनी सहेली टोनी से मिलने आया करती। इस तरह उन दोनों के बीच दोस्ती बहुत अच्छे से बढ़ने लगी। टोनी गौरैया ने अपने दोस्तों से दूर होने का फैसला कर लिया क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे। वो कोई काम नहीं करती ये कहकर उसके दोस्तों ने उसका अपमान किया था। इसलिए गौरैया ने रोते हुए मन ही मन कहा, मैं अकेली हूँ, मेरे माता पिता भी साथ नहीं। मैंने कभी किसी के साथ गलत नहीं किया, पर सभी ने मेरे साथ हमेशा गलत किया है। मैंने सबको अपना माना, पर कोई मेरा दोस्त नहीं। वो यूँ रोते हुए बहुत दूर तक उड़ती चली गई। दूर तक का सफर तय करने के बाद गौरैया एक पेड़ पर बैठी। उसने सोच लिया कि वो वहीं पर अपना एक घोंसला बनाएगी। इतने में गौरैया को किसी की मदद की गुहार सुनाई दी। बचाओ, कोई मुझे बचाओ, मेरी सहायता करो, कोई मेरी मदद कर दो। टोनी गौरैया ने चारों ओर देखा तो उसे एक घायल चील दिखाई दिया। टोनी तुरंत उसकी मदद करने के लिए उसके पास पहुंची। अरे, आपको ये घाव कैसे लगे और मैं आपकी कैसे सहायता कर सकती हूँ? यूँ हैरान होकर टोनी ने पूछा। वो वहाँ मेरा घर है, मुझे वहाँ तक ले चलो। टोनी ने बड़ी मुश्किल से उस बड़े से चील को अपने कंधे पर बिठाया। जोर लगाकर पंख हिलाते हुए गौरैया ने चील को उसके घर पहुंचाया। यहाँ तक लाकर छोड़ने का तुम्हारा बहुत शुक्रिया। तुमने मेरी बहुत बड़ी मदद की है। एक मदद और कर दो। वहाँ मैंने कुछ दवाई रखी है, दवाई मेरे जख्मों पर लगा दो। टोनी ने उसकी बात मानी और उसके जख्मों पर दवाई लगाई। टोनी ने उस चील की बहुत सेवा की। 3 दिन तक टोनी उसी के पास रही। अब चील के घाव भर चुके थे। 3 दिनों तक मुझे यहाँ आसरा देने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। अब मैं चलती हूँ। दरअसल धन्यवाद तो मुझे कहना चाहिए तुम्हें। मुझे अपने घर तक पहुँचाकर मेरे ठीक होने तक मेरे साथ रही। वैसे तुम रहती कहाँ हो? टोनी गौरैया के आंखों से आंसू छलक पड़े। मेरा कोई नहीं है, मेरे सभी दोस्त बहुत धनवान है। सभी की शादियाँ हो चुकी है। किसी दावत में मेरे पास ज्यादा धन नहीं, ये कहकर मेरे सभी दोस्तों ने मुझे बहुत अपमानित किया। तभी मैंने सोच लिया कि ये मेरे दोस्त नहीं हो सकते। इस तरह गौरैया ने अपनी सारी बात बताई। तुम चिंता मत करो, भगवान सब भला ही करेंगे, उदास मत हो। वैसे तुम्हें ये घाव कैसे लगे? हुआ क्या था? यही रहने वाले दूसरे चील के साथ आहार के लिए झड़प हो गई। आप बुरा न मानो तो क्या मैं तुमसे कुछ कह सकती हूँ? इस तरह मांसाहार के लिए एक दूसरे से लड़ाई करने से तो अच्छा है आप शाकाहार बने रहो। किसी में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। सभी शांति से अपना जीवन बिता सकते हैं ना? सुझाव बहुत अच्छा है, मैं इस पर अमल करने की कोशिश करूँगा। तो फिर मैं चलती हूँ। वैसे तुम कहाँ जाओगी? तुमने कहा कि तुम्हारा यहाँ कोई नहीं, तुम यहीं रह सकती हो ना? नहीं, हम दोनों का यहाँ पर यूँ एक साथ रहना अच्छा नहीं होगा। सभी बातें करने लगेंगे, जमाना खराब है, बस यूँ ही बदनाम कर देंगे। पर टोनी के कई बार ये कहने पर भी चील नहीं माना। टोनी के पास और कोई चारा न था, उसे वहीं रहना पड़ा। दिन बीतने लगे, वे दोनों साथ में खुशी से रहने लगे। उन दोनों की दोस्ती प्यार में बदल गई और उन दोनों ने आखिरकार शादी कर ली। उन दोनों ने बहुत मेहनत कर खूब पैसे कमाकर अपना सुंदर सा घर बनाने की सोच ली और जैसे उन्होंने सोचा था, बड़ी मेहनत से उन दोनों ने
बांस की लकड़ियों से सुंदर सा घर बनाने की शुरुआत की। कुछ ही दिनों में उनका घर बनकर तैयार हो गया। एक दिन चील अपने पैरों से लूसी नाम की एक कबूतर को उठाकर अपने घर ले आया। कबूतर के शरीर पर बहुत सारे घाव थे। ये मेरी दोस्त के साथ क्या हुआ इसे? ये वहाँ पर बेहोश पड़ी थी तो मैं इसे उठा लाया। फिर उन दोनों ने मिलकर लूसी को प्राथमिक उपचार दिया। एक हफ्ते के बाद लूसी कबूतर बिल्कुल ठीक हो गई। टोनी ने लूसी से कारण जानना चाहा। लूसी रोते हुए बोली, दोस्त, उस दिन मैंने तुम्हें बहुत अपमानित किया था ना। उसके बाद मुझे समझ आया कि दोस्त क्या होते हैं। हमारे अचानक कंगाल होने पर सभी ने हमें इतनी सारी कटु बातें कही और हमें अपमानित किया, जिसे मैं सह नहीं पाई और खुदकुशी करना चाहती थी। पर लगता है शायद भगवान चाहते थे कि मैं तुमसे माफी मांगूं, इसीलिए आज तुम्हारे सामने खड़ी हूँ। मुझे क्षमा कर दो। रोती हुई अपनी सहेली को धीरज देते हुए टोनी ने कहा, दोस्त, एक बात हमेशा याद रखना, हमारे दोस्त वैसे होने चाहिए जो हमारे पास कुछ हो या ना हो सदा हमारे साथ ही रहे। वही सच्चे दोस्त कहलाते हैं। जो हमें खुश रखता हो और हमारी खुशी की कामना करता हो, ऐसे दोस्त के साथ ही रहना चाहिए और हमें भी उसके लिए यही करना चाहिए। ऐसे टोनी के कहने पर लूसी रो पड़ी। उन दोनों में फिर से अच्छी दोस्ती हुई। चारों ओर की सैर करने के बाद ये सामने वाला घर बहुत ही सुंदर है। तुम और तुम्हारे पति बहुत खुश नजर आते हैं। बहुत धनवान भी हो गई हो तुम। मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। बहुत जल्द तुमसे खुशखबरी सुनना चाहती हूँ। हाँ, जरूर सुनाऊंगी। ये कहते हुए टोनी शर्मा गई। टोनी ने लूसी के लिए एक छोटा सा घोंसला बना कर दिया। लूसी उसी घोंसले में रहते हुए मेहनत कर रही थी और अपना गुजारा कर रही थी। टोनी ने एक सुंदर से बच्चे को जन्म दिया। कुछ दिनों बाद वहाँ पर छोटू तोता और चीचू कौवा भी आ गए। वो इसलिए क्योंकि उन दोनों ने अपना सब कुछ खो दिया था। वे दोनों टोनी से मदद मांगने आए थे। उन दोनों ने टोनी और लूसी से माफी मांगी। दोस्त, हम दोनों को माफ कर दो, हमसे गलती हो गई। कहाँ जाए ये समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए तुम्हारे पास आए हैं। हमारी थोड़ी मदद कर दो। एक पल के लिए भी ना सोचते हुए टोनी ने उन दोनों की पैसों से मदद की। बीती बातों को मन में ना रखकर तुमने हमारी सहायता की। तुम ही हमारी सच्ची दोस्त हो। आज तुमने हमारी आंखें खोल दी। तुम्हारी ये मदद हमारे मुंह पर तमाचे की तरह पड़ी है। उन दोनों को पश्चाताप हो रहा था। लूसी और टोनी ने उन दोनों को माफ कर दिया।